शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ये एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि मेंबरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। अभी ये वाला जो मेंबरशिप का एप्लीकेशन हम दिखा रहे हैं वो है न्यू मेंबरशिप। मीन्स एखादी सोसाइटी एखादी बिल्डिंग बनी हुई है और इसमें नए मेंबर अप्लाई कर रहे हैं तो वो वाला मेंबरशिप, क्योंकि सोसाइटी में दो तरीके के मेंबरशिप होती है जिसमें ये नया मेंबरशिप के लिए अपेंडिक्स 2 यूज होता है, और अगर पुरानी मेंबरशिप ऑलरेडी है और ट्रांसफ़र हो रही है तो उस केस में आपको फॉर्म 23 एप्लीकेबल होता है। लेकिन अभी हम जो दिखा रहे हैं वीडियो वो है अपेंडिक्स नंबर 2 के बारे में। तो नया जो भी मेंबर अप्लाई करता है तो उसको ये बिल्डर को फॉर्म फिलअप करके देना होता है, और अगर बिल्डर के साथ नहीं किया है तो नया मेंबरशिप के लिए फिर उसको जो ऑलरेडी कमिटी बनी हुई है चुन गई है तो उनको वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके देना पड़ेगा। इसके साथ 100 रुपीज़ आपको मेंबरशिप के देने हैं और 500 रुपीज़ आपको शेयर्स के लिए देने हैं, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट बनाते समय वो आपको शेयर कैपिटल एज अ वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। अभी ये फॉर्म फिलअप करते समय यहाँ पे प्रमोटर का नाम आएगा और आपकी सोसाइटी का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है और फिर एड्रेस यहाँ पे आएगा। अभी यहाँ से जब भी फॉर्म शुरू होता है तो अगर सिंगल नाम से है तो आप सिंगल नाम यहाँ पे डालोगे, और अगर दो नाम से एग्रीमेंट है, मतलब ये आपका जो सेल एग्रीमेंट जो ऑलरेडी बना हुआ है इसमें अगर 2 नाम है या 3 नाम है तो वो आपको यहाँ पे डालने हैं कि आप ये, लेकिन सीक्वेंस वाइज डालना है। मतलब अगर कीर्ति अल्लाट ये फर्स्ट नाम है तो कीर्ति अल्लाट फर्स्ट आएगी, और फिर उसका हस्बैंड का अगर नाम सेकेंड है फ्लैट के एग्रीमेंट में तो वो सीक्वेंस वाइज ये आएगा, जिसका नाम पहला है वो पहला, जिसका नाम सेकेंड है वो सेकेंड। ये दोनों एज अ मेंबरशिप के लिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। फिर द मेंबरशिप ऑफ द सोसाइटी का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। अभी आई इंटेंड टू सेटल डाउन एंड रिसाइड इन द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सोसाइटी। अभी जब भी आप अपने पर्टिकुलर्स देते हो तो ये सारे पर्टिकुलर्स आपको देने पड़ेंगे। अगर आपके 2 जनों को आपका डाल रहे हो तो आप ऊपर नीचे सीक्वेंस वाइज भी डाल सकते हो कि आपका एज कितना है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब अगर हस्बैंड है तो फिर हस्बैंड का, वाइफ है तो वाइफ का, ऐसे करके आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। मंथली इनकम आपको अगर डालना है, डिस्क्लोज करना है तो आप डालें, या फिर ये कंपलसरी है नहीं। थर्ड, आप आपके ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे डालिए, और अभी का रेसिडेंशियल एड्रेस मीन्स अभी कीर्ति अल्लाट जहाँ पे रह रही है दहीसर मेगा को अप्लाई करने के पहले वो एग्जिस्टिंग वाला एड्रेस यहाँ पे डालना है। ये सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप करके फिर आपने कौन सा फ्लैट इस बिल्डिंग में परचेस किया है या ये सोसाइटी में परचेस किया है वो आपको यहाँ पे डालना है, परचेस फ्लैट नंबर, और अगर बिल्डिंग का कोई नंबर है स्पेसिफिकली या विंग है तो वो यहाँ पे डाल दीजिए, और आपके फ्लैट का एरिया यहाँ पे आएगा, और फिर आप जिस बिल्डर से आपने खरीदा हुआ है उस बिल्डर का यहाँ पे नाम आएगा। अभी ये सेकेंड वाला पोर्शन वहाँ पर ही एप्लीकेबल होता है। सपोज कीर्ति अल्लाट ने सिंगली अपने मम्मी पापा के लिए घर खरीदा है। अभी उस पर कैसा है कि कीर्ति अल्लाट का नाम फर्स्ट है और बाद में मम्मी पापा का नाम है, सपोज इसमें उसका हस्बैंड का नाम नहीं है, तो ये मम्मी पापा जो है वो अभी उनका अर्निंग नहीं होता है, बिकॉज वो दोनों भी रिटायर है, पेंशनर नहीं है, रिटायर है, लेकिन वो मेंटेनेंस नहीं भर सकते सोसाइटी का। तो कीर्ति अल्लाट जब ये अप्लाई करती है तभी वो बता के रखती है कि ये दोनों डिपेंडेंट है उस पर। अगर डिपेंडेंट है तो यहाँ पे नाम आएंगे, और फिर सेम बिल्डिंग का ये आएगा, और फिर रीज़न मतलब ठीक है इनकम के लिए लिया है फ्लैट, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है या रहने के लिए लिया है, अगर वैसा सिचुएशन है तो ही ये एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज ये फिलअप करने का ज़रूरत नहीं, आप डैश करके यहाँ पे छोड़ सकते हैं। और फिर उस केस में फिर आपको ये रेमिट विद द सम ऑफ 500 रुपीज़ आपको शेयर के देने हैं, क्योंकि 50 रुपये का एक शेयर है तो 10 खरीदने के लिए आपको 500 रुपीज़, और 100 रुपये है वो मेंबरशिप के। ये सारा आपको फॉर्म के साथ सोसाइटी को देना होता है। अभी इस केस में ये और वाला और एक यहाँ पे पॉइंट है कि अगर कोई ऐसा मेंबर है, मतलब जैसा अभी कीर्ति अल्लाट ने फ्लैट खरीदा है अपने मम्मी पापा के लिए, लेकिन कीर्ति अल्लाट भी उस पे है, लेकिन अगर कीर्ति अल्लाट का नाम उस फ्लैट में नहीं है, सिर्फ मम्मी पापा का नाम है, तो उस केस में ये दोनों अप्लाई कर रहे हैं और वो फिर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन को टिक कर रहे हैं कि हम डिपेंडेंट है हमारे बेटी पे, और फिर उसके लिए फिर मेंटेनेंस या फिर बाकी के जो लायबिलिटीज़ है, कल को बाद में कुछ भी सोसाइटी को जो पैसा देना पड़ेगा उसके लिए फिर वो इनकम सोर्स ना होने की वजह से वो
डिपेंडेंट है फैमिली पे, ये वाला फॉर्म वो फिलअप करके देते हैं और फिर यहाँ पे उनके एप्लीकेशन का सिग्नेचर आता है। अभी अगर वैसा कुछ नहीं है तो ये और वाला ऑप्शन है, आप छोड़ दीजिए। अगर आपने रेगुलरली घर खरीदा है तो फर्स्ट सेकेंड नाम, यहाँ पे आपके पर्टिकुलर्स और बाकी के जगह पे डैश आएगा और सिर्फ सिग्नेचर आएगा। और जहाँ पे आपने प्लेस, जहाँ से ये फॉर्म भरा हुआ है, ये फॉर्म का लोकेशन आपका प्लेस आएगा और आप जिस दिन वो फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो डेट आपका अभी यहाँ पे आएगा। ये फॉर्म आपको फिलअप करके सोसाइटी में देना है, दैट्स इट। इतना ही छोटा सा है ये। अगर वैसा वाला पॉइंट आपको एप्लीकेबल नहीं है तो उसको इग्नोर कीजिए, छोड़ दीजिएगा। तो ऐसा है ये एप्लीकेशन नंबर 2। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट, पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो जो आते रहेंगे उसके सब के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।